नमस्कार, द इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में चल रही योगी बाबा की सर्जिकल स्ट्राइक की। घुसपैठियों पर गाज गिर गई है। कुछ दिनों पहले जब डिटेंशन सेंटर बनने की बात सीएम योगी के द्वारा आई, उन्होंने आदेश दिया कि डिटेंशन सेंटर बनने चाहिए, तो तमाम पार्टियों के लोग, जैसा कि उनका हमेशा एजेंडा रहा है, उन्होंने एक प्रचार शुरू किया कि अरे डिटेंशन सेंटर बनाना कोई मजाक है क्या, कहाँ बन पाएगा। ये तो वो कह रहे हैं, बनाने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब लोग भूल गए थे कि ये मोदी और योगी हैं, जो कहते हैं वो करने में देर नहीं लगाते। डिटेंशन सेंटर की तस्वीरें जब से सामने आई हैं, जो बनाए जा रहे हैं, विपक्षी दल तो पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। पता नहीं घुसपैठियों से इतना लगाव इस देश के लोगों को क्यों है। जाहिर सी बात है, राजनीतिक फायदा ही उनको अपना दिखाई दे रहा होगा, उसी के मद्देनजर इतना प्रेम उनके अंदर है। सवाल यही उठता है कि क्या घुसपैठियों के वोट के बल पर ही ये विपक्ष बार बार सत्ता में आता रहा है, ये किसी को पता नहीं चलने पाया। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा इस समय योगी बाबा ने उठाया और सबसे पहले यूपी में इसकी शुरुआत हुई। उन्होंने साफ कर दिया कि एक एक घुसपैठी को चुन चुन कर हम निकालेंगे और इस उत्तर प्रदेश बाहर कर देंगे और फिर देश से बाहर करेंगे। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि आदेश ये है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक घर में जा करके जानकारी ली जाएगी, पता किया जाएगा और जो भी घुसपैठिए पाए जाएंगे उनको तुरंत डिटेक्ट किया जाएगा और डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। उसके बाद वो जहां के भी हैं वहां भेज दिया जाएगा। बात कर लेते हैं, सदन में हुई बड़ी बहस, राहुल गांधी के सवाल थे, उनके कई तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़े बड़े बॉम्ब फोड़े थे उन्होंने, उस पर भी बात करते हैं। राहुल गांधी का मुद्दा था कि भाई कई 3-4 सवाल उन्होंने पूछे, अमित शाह जी उसका जवाब देने पहुंचे थे। अमित शाह जी ने साफ शब्दों में कहा कि घुसपैठिए इस देश में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो विपक्ष कह रहा था बार बार कि भाई घुसपैठिए इस देश में आए कहां से। इसका बड़ा सटीक और बहुत बड़ा जवाब दिया है और बहुत सच्चाई के साथ जवाब दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने, वो आप सुनिए जरूर आज। तो अमित शाह जी ने उसकी भी पोल पट्टी खोल दी कि घुसपैठिए भारत में कैसे घुसे। उन्होंने कहा घुसपैठिए भारत में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से घुस रहे हैं। उन्होंने बताया कि तमाम जो बॉर्डर के हिस्से हैं वहां पर बॉर्डर बना दिया गया है, फेंसिंग कर दी गई है, लेकिन जो राज्य सरकार है पश्चिम बंगाल की, वो रोड़ा बन रही है, फेंसिंग नहीं करने दे रही है और उसी का फायदा उठा करके वो लोग घुसते हैं। उनका दूसरा सवाल था ममता सरकार से कि जब कोई घुसपैठिया किसी बॉर्डर को पार करके अंदर आता है, मान लो बांग्लादेश का घुसपैठिया कोई है, पश्चिम बंगाल में घुसता है, वो घुसने के बाद वो जाएगा कहाँ? जाहिर सी बात है हम लोगों के बीच घुसने की कोशिश करेगा। तो जब वो अंदर घुसा तो उन्होंने कहा वो किसी गांव में जाएगा, तो क्या गांव के पटवारी को पता नहीं चलेगा, वहां के प्रशासन को पता नहीं चलेगा? वो घुसपैठिया जो घुसा है उसका आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड कौन बनवाता है? राज्य सरकार ही बनवाएगी ना। तो तब उनको नहीं पता चलता कि घुसपैठिया घुस रहा है। क्या सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, गृह मंत्रालय की है या अमित शाह की है? ममता बनर्जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उनके राज्य का जो बॉर्डर है बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है उनसे घुसपैठिए अंदर आते हैं। बल्कि ममता बनर्जी तो पगला गई कि घुसपैठिए भगाए क्यों जा रहे हैं। साफ इसका मतलब उठता है। और अमित शाह जी ने बोला कि इस देश की जनता तो आपको वोट देती नहीं है, आपको डर है कि घुसपैठिए भी भाग जाएंगे तो आप जीतोगे कैसे। और उन्होंने कहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। अब ये जो उनका भाषण था, जब उन्होंने बोलना शुरू किया वोट चोरी पर भी, उन्होंने कहा कि वोट चोरी कई तरह की हुई। उन्होंने जब इतिहास का जिक्र किया तो विपक्ष भाग गया। उन्होंने बताया कि 28 वोट सरदार पटेल को मिले थे, 2 वोट नेहरू जी को मिले थे, उसके बावजूद प्रधानमंत्री अगर नेहरू बने तो फिर वोट चोरी नहीं थी क्या ये? उन्होंने ये भी बताया कि रायबरेली में गलत तरीके से चुनाव जीतने के बाद जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का वो चुनाव रद्द किया था, उसके बाद एक नया कानून लाई कांग्रेस की प्रधानमंत्री पर कोई केस नहीं हो सकता। उसके बाद इमरजेंसी लगा दी इंदिरा गांधी ने, विपक्षियों को, पत्रकारों को, तमाम अखबार के संपादकों को जेल में ठूस दिया गया। लेकिन जब ये सारे तथ्य अमित शाह जी ने रखे तो राहुल गांधी और उनके साथी बौखला गए। उनको था कि आप इतिहास की बात मत करो, क्यों ना की जाए इतिहास की बात। उठ करके सदन छोड़कर चले गए। लेकिन अमित शाह जी ने अपना भाषण पूरा किया, सारे जवाब दिए और उन्होंने कहा है कि इस देश की जनता को पता है कि वो बीजेपी को वोट देती है, इसलिए कोई भी आम आदमी इस पर सवाल नहीं उठा रहा है।
विपक्षी परेशान है, वो सत्ता में वापसी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसका कारण यही है कि वो तथ्यों पर नहीं, अपनी दुनिया भर की चीजों पर काम करते हैं, यात्रा ये वो, लेकिन लोगों के लिए उनके पास कोई विजन ही नहीं है। मोदी सरकार इतनी तीव्र गति से काम कर रही है, उन्होंने बताया कि 10 सालों का काम देख लो, उसके पहले के सालों का काम देख लो, आपको अलग अंदाजा लग जाएगा। और ये सारी चीजें जमीन पर दिखती हैं। उन्होंने बताया कि आज देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, आज देश में ये चीजें सुविधाएं हो रही, वो हो रही, सब चीजें हैं। तो मुद्दा कोई भी हो, विपक्ष कुछ भी कह रहा हो, लेकिन आम जनता को पता है कि सच्चाई क्या है। तो वोट चोरी का मुद्दा मेरे हिसाब से, अब विपक्ष को सदन का टाइम वेस्ट करना है, संसद का अपना हंगामा करना है तो बात अलग है, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया। योगी बाबा ने बता दिया है कि कोई भी घुसपैठिया उत्तर प्रदेश में अब नहीं रहने पाएगा और सबसे पहले यूपी से ही सारे घुसपैठिए भगाए जाएंगे। तो इसके लिए विपक्ष जो है उत्तर प्रदेश में वो भी हंगामा कर रहा है, परेशान है। अब आगे जो भी इस पर बड़ी अपडेट होगी वो हम आपको देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारी मुलाकात आपसे कल फिर होगी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।